हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसको आप जानते हो सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जो हेल्थी है आपके नंबरों के लिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा अगला। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कई बार पूछा गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बार गलतियां कर जाते हो। कैसे किया जाए? वेक्टर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा नंबरों में आता है। ये आप सोच नहीं सकते कि आपका ज़्यादा नंबरों पे तो आता ही है, लेकिन उस समाकलन अवकलन के आधार पे नहीं, लेकिन क्वेश्चन के आधार पे ये बहुत आसान चैप्टर है और अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर ये कवर कर लेता है। तो चलिए, लिखा हुआ है, कह रहा है ए वेक्टर। तो कह रहा है दर्शाइए कि ए वेक्टर बराबर यानी ए टू आई के माइनस जे के प्लस के का, और बी बराबर दिया गया आई के माइनस थ्री जे का, एंड सो ऑन ऐसे दिए। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, भुजाएं नहीं कह रहा, तो शीर्ष है। तो हमेशा जब कभी भी शीर्ष लिखना तो इनको ऐसे लिख लेना, ओ ए से ओ ए वेक्टर बराबर टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के हो जाएगा। दूसरे को बी लिखा है तो ओ बी वेक्टर बराबर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आई कैप माइनस थ्री जे कैप और माइनस फाइव के कैप हो जाएगा। और तीसरे को ओ सी वेक्टर बराबर थ्री आई कैप और माइनस फोर जे कैप, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस फोर के कैप। ये निकल आया। लेकिन ये क्या शीर्ष है, भुजा क्या होती है? अगर कोई त्रिभुज बना दिया जाए, सपोज कर लीजिए अगर हमने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया तो ये क्या बन गया, ए बी और ये सी बन गया। तो इसकी भुजा क्या, ए बी ए सी होगी। तो किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ही दिया गया शीर्ष, तो यहां पर अब इनको निकालो भुजा ए बी। अगर ए बी वेक्टर निकालते हैं, देखो भुजा निकालना आपको सीखना पड़ेगा ए बी वेक्टर। तो अब कैसे लिखा जाए? तो हमेशा याद रखना बी माइनस ओ ए होगा, मतलब जो पीछे बी लिखा है तो ओ से आगे लिखो और आगे जो लिखा उसको पीछे लिखो। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो आई कैप और माइनस थ्री जे कैप और माइनस फाइव के कैप होगा, और फिर माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना के कैप। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, एक आई कैप और थ्री जे कैप और माइनस फाइव के कैप, ब्रैकेट से गुणा कराएंगे माइनस से, तो ये हो जाए टू आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस कितना के कैप। ये आई है तो घटा देंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, थ्री जे कैप और इसमें से घटाएंगे माइनस टू जे कैप हो जाएगा, ये प्लस है, और पाँच ए कितना सिक्स के कैप। ये इतना आ चुका। अब इनको क्या कर दिया, मापांक निकाले। मापांक का मतलब इसकी भुजा। अगर हम हमारे पास दिया है कितना ए बी वेक्टर, तो इसका मापांक निकालो, मतलब परिमाण यानी भुजा की लंबाई। तो आप देखो बताए थे आई के गुणांक का वर्ग वन का स्क्वायर, जे का गुणांक का वर्ग ये हो जाएगा माइनस टू का और माइनस सिक्स का स्क्वायर। चलिए सबका वर्ग करो तो वन और प्लस कितना फोर हो जाएगा और प्लस 36, और 36 चार 40, एक कितना हो जाए रूट 41। छोड़ दीजिए, आगे इसमें क्या करिए, कुछ ना करिए, तो ये निकल आया मॉडुलस ए बी वेक्टर। ये हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सारी भुजाओं को ज्ञात करना है। जितनी भुजाएं दी गई है वैसे हमें सबको ज्ञात करना। चलिए हम ऐसे ज्ञात कर ले, ऐसे फिर यहीं पे ज्ञात कर ले, ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी अभी थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। अब ए बी, अगर भुजा बी सी निकाले तो बी सी बराबर कितना होगा, यानी बी सी वैक्टर बराबर लिख सकते हो ओ सी वैक्टर माइनस कितना ओ बी वैक्टर। चलिए ओ सी का मान लिखा हुआ है थ्री आई कैप और माइनस फोर जे कैप और माइनस फोर के कैप, ये लिखा हुआ है ओ सी का मान। फिर माइनस ओ बी का मान लिखा हुआ है कि आई कैप माइनस थ्री जे कैप और माइनस फाइव के कैप, ये इतना लिखा हुआ है। अब इनको आप सॉल्व करिए, यानी माइनस से अंदर गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप और माइनस फोर के कैप होगा, माइनस से गुणा माइनस आई कैप और प्लस थ्री जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस फाइव के कैप। तो जो समान है उसको जोड़ दीजिए, तीन में से माइनस है घटाएंगे टू आई कैप हो जाएगा, चार में से तीन घटाओगे तो माइनस जे कैप, और पाँच में से चार घटाओगे तो प्लस के कैप। इनका क्या निकाल लीजिए, परिमाण निकाल लीजिए। तो बी सी वैक्टर यानी भुजा निकालेंगे तो देखो कितना होगा, दो का स्क्वायर और प्लस माइनस वन का, यानी आई के गुणांक जे के, और प्लस कितना वन का स्क्वायर। तो दो का वर्ग करोगे कितना आएगा, चार आएगा, और फिर इसके बाद इसका वर्ग करो तो एक हो जाएगा, और एक कितना ये होगा। तो आप देखिए ये कितना आ गया, चार एक पाँच एक छः आ गया। तो हम लिख सकते हैं अर्थात कितना हो जाएगा रूट सिक्स आ गया। ये किसके आ गया, बी सी बराबर।
तो आपने देखा भुजा हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अभी हमारे पास और भुजा दिख रही है, ए बी निकला बी सी, ए सी भी तो दिख रहा है, तो आप ए सी भी ऐसे निकाल दे रहे हैं। तो ए सी बराबर कितना होगा, आप लिख सकते हो ओ सी वैक्टर माइनस कितना ओ ए वैक्टर। ये तो समझा, जो पॉइंट पीछे होगा उसको आगे लिखना, उससे जो आगे होगा उसको माइनस लगा के सदैव पीछे लिखना। तो ऐसे ही लिखते हैं। तो ओ सी का मान कितना है 3i कैप और माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप हो जाएगा। फिर माइनस इसकी वैल्यू 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस k कैप। चलिए ब्रैकेट को माइनस से गुणा कराइए, 3i कैप और माइनस 4j कैप और माइनस 4k, माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस 2i कैप और प्लस j कैप और माइनस कितना k कैप, क्योंकि अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 3 और 2 घटाएंगे तो i कैप हो जाएगा, 4 और इसमें घटा देंगे तो 3j कैप और 4 1 कितना 5k कैप हो गया। अब आप देखिए इसका हम निकाल ले मॉडुलस, तो ए सी वैक्टर आ गया। अगर मॉडुलस निकाल लीजिए ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर अगर निकालेंगे तो आप कहोगे कि 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। सबका वर्ग करके जोड़ दो तो ये 1 हो जाएगा, इनका 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस और 5 25, जोड़ देंगे 25 और 9 कितना होगा 25 35 4 34 1 35, अंडर रूट कितना आ गया 35 आ गया। ए सी वैक्टर बराबर ये आ गया। यानी अगर हम बात करें तो ए सी वैक्टर कितना है, ये आ गया रूट कितना 35 आ गया, और ये कितना है रूट 6 आया, और ये कितना है रूट 41 आया। ऐसे लिखा हुआ है। अब एक चीज हमें दिखाना है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाने के लिए हमें और कुछ नहीं दिया गया, कोण दिखाना है। जब कोण दिखाना है तो आप एक ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, तो आपने क्या पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये सब बराबर हो तो आपको क्या होगा, हमेशा एक पाइथागोरस उसी प्रमेय में लगती है पाइथागोरस जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। तो एक कोण 90 अंश आ गया तो समकोण त्रिभुज हो गए ना। तो इसमें कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाए तो आप देखो जो सबसे बड़ी होगी, रूट के अंदर लिखा हो, रूट के अंदर सबसे बड़ी है वही कर्ण है। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं इस स्थिति में, यानी मॉडुलस ए बी वैक्टर स्क्वायर और ये कितना लंब, चाहे इसको मान लो किसी को मान लो, तो हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस बी सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मॉडुलस ए सी वैक्टर ऑफ होल स्क्वायर, यानी मॉडुलस या मॉडुलस। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितना 41 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितना रूट 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना रूट 35 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसका 41 हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 35, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पर कहोगे 41 और ये कितना 41। तो देखो दोनों बराबर हो गया ना। तो ये क्या है शीर्ष ए बी सी, या ऐसे लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये चीज़ हमें प्रूव करने कह रहा था, समकोण त्रिभुज है। बस आसानी से हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है यूजफुल है या इम्पोर्टेंट समझो तो इम्पॉर्टेंस है, जिनको आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको वेक्टर से ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए। बस ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए और मस्त रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।